शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बहनों बेटियों की शादी करनी हो, भाइयों की शादी करनी हो, बेटों की शादी करनी हो, तो जहां और तमाम मामला तय किए जाते हैं वहां एक बहुत अहम मामला है और वो है हक महर का मामला। एक बड़ी अजीब सी रिवायत हमारे माशरे में या हमारी ज़ुबानों पर है कि जनाब हक महर तो शरई होना चाहिए। ये अक्सर लड़के वाले घुमा फिरा कर बात करते हैं। अच्छा जी, शरई होना चाहिए, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, तो बताइए कितना होना चाहिए? चले वही जो शरई होता है और कितना होगा। आप परेशान ना हो, आप पे हम ज़्यादा वजन नहीं डालेंगे। अच्छा, लड़के वाले मुतमईन हो जाते हैं और ये बेवकूफ़ी हो सके, मुतमईन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से लड़की वालों को भी खुलकर बात करनी चाहिए। अगर लड़के वाले किसी किस्म की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा बेहतर जहेज देंगे, कैश भी देंगे, गोल्ड भी देंगे, तो क्लियर कट बात कीजिए, क्लियर कट बात बिल्कुल कि भैया हम नहीं दे सकते, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो किसी और घर जाए। बिल्कुल साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिए, उसमें कोई लगी लिपटी बात ना कीजिए। यकीन कीजिए जहां आपकी बेटी की शादी होनी है वहां हो जाएगी, और जहां नहीं होनी वहां कुछ भी करें आप, वहां नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर कट बात करें कि हमने कुछ नहीं देना, और जो बाराती आप साथ लेकर आएंगे उनके खाने का भी एहतमाम वाजिबी सा होगा। जितना आप कर सकते हैं उतनी बात कीजिए, इससे ज़्यादा बात ना कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हक महर की आती है। हक महर मियाँ की तरफ से अपनी बीवी के लिए एक ऐसा तोहफा है जो कैश भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, और वो प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकता है। और ये हक महर देना लाजमी इसलिए होता है ताकि जो एक अजनबियत का बैरियर है वो ख़त्म हो। जो बच्ची आपके घर आ रही है उसको ये एहसास हो कि जनाब मैं जहाँ जा रही हूँ वो मेरे अपने लोग हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी इज्जत करते हैं। हक महर हमेशा लड़की के स्टेटस को देखकर तय किया जाता है, लड़के के स्टेटस को देखकर तय किया जाता है। अगर कोई अच्छा आला ऑफिसर है तो वो हक महर ज़्यादा लिख के देगा उस लड़की को जो उसकी हम पल्ला है। यानी लड़की भी अच्छी फैमिली से है तो दोनों को बराबर की बुनियाद पर अच्छा हक महर लिखाना। अब ये अच्छा हक महर क्या होता है? मैं कहता हूँ 50 लाख लिख दें, दूसरा कहता है 10 लाख लिख दें, तीसरा कहता है 15 लाख लिख दें, वो कहते हैं 10 तोले सोना लिख दें। तो हमें फिर ये सब चीज़ें देखने के लिए किस तरफ देखना पड़ता है कि इस्लाम हमें क्या दर्श देता है। इस्लाम हमें जो दर्श देता है वो हमें नज़र आ जाता है हदीस की किताबों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुद निकाह किए तो अपने ज़वाज के लिए क्या लिखा या क्या दिया। इसी तरह से जब अपनी बेटियों के निकाह किए तो उनका हक महर क्या था। तो ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन अहदीस की किताबें ज़रूर बताती हैं। तो जहाँ अहदीस की किताबें मौजूद हों तो वहाँ आलिम दीन का भी होना ज़रूरी है और अहदीस को समझने वाला भी होना ज़रूरी है, जो अहदीस को समझ के और आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को समझा सके। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक क्लिप ढूंढा है एक साहब का जिन्होंने ये तीनों चीज़ों को कवर किया है कि हक महर है क्या। ये जो एक रिवायत चली आ रही है 32 रुपये 8 आने, 32 रुपये 8 आने, इसकी क्या हकीकत है, ये कहाँ से निकली, और असल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए हैं उन निकाहों में क्या हक महर अदा किया गया, जो बेटियों की निकाह किए उनके लिए क्या हक महर तय किया गया। तो चलिए देखते हैं तफसील के साथ इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ उमूमन ये बात की जाती है कि औरत के लिए शरई हक महर 32 रुपये 8 आने हैं। क्या वाकई इस्लाम में इतनी कम कीमत पर मर्द औरत से निकाह कर सकता है? देखिए नहीं, ये बिल्कुल गैर शरई बात है। 32 रुपये 8 आने, ना उस वक्त 32 रुपये थे ना 8 आने थे। ये पता नहीं किसने बना लिया है, किसने कैलकुलेशन। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुतहरात का जो हक महर था ना, वो कितना रखा था वो आप दे ही नहीं सकते। वो हक महर था 12.5 ओकिया चांदी, और एक ओकिया जो है उसमें 40 दिरहम हुआ करते थे। ये 500 दिरहम बनते हैं, 500 दिरहम। और सुन नबी दाऊद, तिरमिज़ी और सुन दारमी में मिलता है कि नबी इस्लाम ने अपनी बेटियों का हक महर भी यही रखा था, 500 दिरहम।
500 दिरहम मैं आज आपको ज़रा कैलकुलेट करके बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में 200 दिरहम जो है वो 52.5 तोले चांदी हुआ करती थी, वो जो निसाब है, और इसकी वर्थ उतनी होती थी जो 20 दिनार की हुआ करती थी, 7.5 तोले सोना आज का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में 2 करेंसीज चलती थी। चांदी की करेंसी को कहते थे दिरहम और सोने को दीनार। 1 दिनार के अंदर 10 दिरहम आते थे, यानी 10 टाइम्स था। यानी 1 सोने का सिक्का हो तो 10 आपको चांदी के सिक्के मिलते थे। 20 दिनार 7.5 तोले सोना होता था, तो उसके इक्विवेलेंट 200 दिरहम यानी उससे 10 टाइम्स 52.5 तोले चांदी हुआ करती थी, जो ज़कात का निसाब है। तो 200 दिरहम हो गया 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना। तो 500 दिरहम कितने तोला सोना बनेगा? तकरीबन 19 तोले। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा लगा ये क्लिप आपको? इसमें डिटेल से तमाम चीज़ें बता दी गई। तो उम्मीद है कि अब आप मुतमईन होंगे, और जब कोई बात करेगा कि शरई हक में है तो उसे बताइए जनाब शरई हक में है तो ये बनता है। अल्लाह हाफिज़।